डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ के निर्णय कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा नहीं लिया जाता, बल्कि वहाँ के निर्णय लोगों के सामूहिक ज्ञान से निकलते हैं। आज इस 21st सेंचुरी में ज्यादातर कंट्रीज इसी कॉन्सेप्ट पर चलती है और जनता डेमोक्रेटिक कंट्री में ज्यादा सेफ महसूस करते हैं। आप खुद इमेजिन कीजिए कि आप किस कंट्री को चूज करेंगे, एक ऐसी कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी है या फिर एक ऐसी कंट्री जहाँ पे मोनार्की। ज्यादातर लोग डेमोक्रेसी को ही चूज करेंगे क्योंकि सभी को पता है डेमोक्रेसी एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप अपने राइट्स के लिए सरकार से लड़ सकते हो, मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकते हो और इतना ही नहीं, आप यहाँ पर सरकार बना सकते हो, गिरा सकते हो, आप अपने मर्जी का धर्म फॉलो कर सकते हो, आप कहीं पे भी घूम सकते हो। ये सब डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। आप सोच के देखिए कि आपको डेमोक्रेसी में कितना ज़्यादा फ्रीडम मिलता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि डेमोक्रेसी की खोज किसने की थी। आप जान के हैरान होंगे कि डेमोक्रेसी की खोज एक भारतीय ने की थी, और वो भी उस समय जब पूरी दुनिया में मोनार्की का रूल चल रहा था, जब लोग सिर्फ राज्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे की जान ले लेते थे। यानी कि 12th सेंचुरी में भारत देश के कर्नाटका राज्य में बागेवाड़ी शहर में जन्म होता है एक महान क्रांतिकारी का, जिनका नाम था भगवान बसवेश्वर। लोकतंत्र का उत्तम काम करने वाले ಅವತಾರ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಗಿರುವಂತ ಮೊರಾಲಿಟಿ, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಈ ಮೂರನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬುದ್ಧನ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಚನಕಾರರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಭಗವಾನ್ ಬಸವೇಶ್ವರ। अब्राहम लिंकन के भी 700 साल पहले 12th सेंचुरी के महापुरुष कर्नाटक भगवान बसवेश्वर ने मैग्ना कार्टा के भी पहले लोकतंत्र के लिए पूरा जीवन खपा दिया। जगत ज्योति महात्मा बसवेश्वर, जिनके नाम के आगे ही जगत ज्योति लगाया जाता है। जगत ज्योति यानी कि जग को प्रकाशित करने वाला। और ये बात सही भी है क्योंकि उन्होंने अपने विचारों से पूरे जगत को प्रकाशित किया था। कल्पना कीजिए 12वीं शताब्दी में भारत में एक ब्राह्मण परिवार में जिनका जन्म हुआ, एक ऐसा समाज जहां कठोर सामाजिक जाति विभाजन मौजूद थे, एक क्रांतिकारी विचार पैदा हुआ। ये एक ऐसा विचार था जो सत्ता की नींव को चुनौती देगा और शासन की अवधारणा को फिर से परिभाषित करेगा। बसवेश्वर एक दूरदर्शी दार्शनिक और समाज सुधारक एक ऐसी दुनिया का सपना देखने का साहस रखते थे जहां पर हर व्यक्ति, चाहे उनका जन्म या स्थिति कुछ भी हो, समान शक्ति और आवाज़ रखता हो। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना की जहां फैसले कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा नहीं बल्कि लोगों के सामूहिक ज्ञान से निकलता है। यह उनका लोकतंत्र का दृष्टिकोण था, एक ऐसा अवधारणा जो अपने समय से सदियों आगे थी। अनुभव मंडप, जिसे दुनिया का सबसे पहला संसद भवन कहा जाता है, जहां पर बसवेश्वर के क्रांतिकारी विचारों ने अनुभव मंडप के रूप में आकर लिया, जो आध्यात्मिक और सामाजिक चर्चा के लिए एक खुला मंच था। यहाँ सभी वर्गों के लोग, उच्चतम ब्राह्मण से लेकर सबसे विनम्र सफाई कर्मी तक, बहस करने और यथाशक्ति को चुनौती देने के लिए एकत्र हुए। यह विचारों की इस कसौटी में लोकतंत्र के बीज बोए गए और इसी अनुभव मंडप के वजह से श्री बसवेश्वर को लोकतंत्र का जनक भी माना जाता है। बसवेश्वर की शिक्षाएं युगों से गूंजती रही, पीढ़ियों को समानता, न्याय और भागीदारी शासन के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती रही। उनकी विरासत आज भी गूंजती है, हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र सिर्फ सरकार की व्यवस्था नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। संत श्री महात्मा बसवेश्वर पर